अक्सर हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं कि हमारा जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब सब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसे में यदि हम जरा ठहर कर ये विचार करें कि जीवन को बेहतर ढंग से कैसे जिया जा सकता है, तो हम सही मायने में मनुष्य के रूप में अपने जन्म को सफल बना पाएंगे। नमस्ते, आप सभी का पावन ऐप पर स्वागत है। यक्ष युधिष्ठिर संवाद की 5वीं कड़ी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। अब तक हमने देखा कि यक्ष प्रश्नों के युधिष्ठिर बहुत सहज और सरल भाव से उत्तर देते हैं। यक्ष जो प्रश्न युधिष्ठिर से पूछते हैं वे ऐसे प्रश्न हैं जो आज भी हमारे मन में कई बार उठते हैं। जी हाँ, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ये माना गया है कि जब तक निष्काम नहीं हो जाते तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती और हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को वश में करना सीख लें और भावनाओं पर नियंत्रण कर लें तो इस संसार में जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाएंगे। हम असीम शांति को पा सकेंगे जिसकी खोज में हम ताउम्र लगे रहते हैं। यदि आज हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके संयम से जीना सीख लें तो हर तरह की आपाधापी से बच जाएंगे और सही मायने में मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। यह सुनकर यक्ष प्रति प्रश्न करते हैं, तो फिर जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? इस पर युधिष्ठिर का उत्तर यही होता है कि जिसने स्वयं में निहित आत्मा को पहचान लिया है वह जन्म और मरण से मुक्त है। जो सांसारिक प्रपंच से दूर रहकर अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाता है, वह सही मायने में मोक्ष पा लेता है। मोक्ष का अर्थ ही जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति है। दोस्तों, आज विडंबना यह है कि हम दुखों से बचना तो चाहते हैं लेकिन सुख की प्राप्ति के लिए वह नहीं करना चाहते जो करना चाहिए। जब हम स्वयं को जानने की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो छल प्रपंच से दूर हो जाते हैं, कुमार्ग छोड़ देते हैं और सन्मार्ग अपना लेते हैं। फिर हम दूसरे के दोष नहीं देखते, हम अपनी कमियां दूर करने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में हम शुद्ध और निर्मल होकर अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और जन्म मरण के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर के उत्तर के मर्म को समझते हुए यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, हे धर्मराज, यह बताइए कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य भी मेरे पूर्व में दिए गए उत्तर से ही जुड़ा हुआ है। इस धरती से जीवधारी यमलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी जीवित प्राणी ये नजारा रोज देखते हैं, पर फिर भी वे दुनिया में इस तरह से जीते हैं मानो सदा के लिए आए हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से युधिष्ठिर आज के युग की सबसे कड़वी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। हम अपने मृत्यु को जानकर भी पाप पर पाप किए जाते हैं। हमारे लोभ का घड़ा भरता ही नहीं, हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुख और संसाधन का जुगाड़ करने में लग जाते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि मृत्यु तो होनी ही है। सच में सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मृत्यु नामक सच्चाई से हम किसी न किसी रूप में हर रोज दो चार होते हैं, लेकिन इसे कभी भी सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते और ऐसे जीते हैं मानो हम अमर हों। युधिष्ठिर का यह उत्तर आज भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हम लोगों के लिए एक प्रकाश पुंज की तरह है जो हमें नई राह दिखा सकता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी यदि आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।